गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज अहमद के एयरपोर्ट से लेने जाने हैं। आपको पता होगा कि पहले व्लॉग में हम गए थे बस्ती अहमद के एयरपोर्ट से लेने के लिए, लेकिन टू मच एक्सपेंसिव जो है वो बस्ती में बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा रेट है। मतलब कि जो चीज़ हमें मुझे लाहौर में मिलती है वो आप लगा लें कि समथिंग 700-800 के करीब या 1000 के करीब, वो इधर उसकी डबल प्राइस है। तो इस वजह से हमने एयरपोर्ट परचेज़ नहीं किए। तो मैंने फिर अहमद को मनाया कि यार इधर से ना लो, इधर जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव मेरा है, मतलब कि जो चीज़ इतने की नहीं है वो आपको डबल रेट पे मिल रही है। तो उसको मना के मैं वापस ले आया और घर आके उसको मैंने बोला कि मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त है लाहौर में, उसकी मोबाइल शॉप की दुकान है, तो मैं उसको बोलता हूँ उसके पास अच्छे होंगे तो वो इस रेंज में जो है ना हमारी रेंज में दे देगा हमें एयरपोर्ट्स, और वो टीसीएस करवा देगा। तो एयरपोर्ट्स तो आ गए, उसने भेज दिए, पैसे भी हमने उसको सेंड कर दिए, सारा कुछ हो गया। लेकिन एयरपोर्ट्स आने थे लेपर्ड के थ्रू। लेपर्ड के थ्रू आने थे तो वो क्या हुआ, वो सीन ये हुआ कि लेपर्ड वाले जो हैं वो इतनी गंदी सर्विस है, लेपर्ड वाले बहुत बुरे हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन बहुत ही बुरा रहा, बहुत ही गंदा था। लोगों को तो मुझे पता नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा है कैसा नहीं लेपर्ड वालों का। तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम कोरियर मंगवाया लेपर्ड के थ्रू, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरा घर का पूरा मतलब कि कंप्लीट घर का एड्रेस था। तो मुझे तो यही था कि घर रिसीव होगा, उनकी कॉल आई, मैंने सैटरडे को, हाँ आई थिंक सैटरडे को मुझे उनकी कॉल आती है और वो पूछते हैं एड्रेस। मैंने कहा जी आपने इसी जगह पे आना है। तो वो उसने क्या किया, उसने कहा जी ठीक है इतनी देर में मैं आपके पास आऊँगा और मैं आपको कॉल करूँगा कि आप अपना पार्सल रिसीव कर लीजिएगा। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा यार देखो इस जगह पे नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नया आया हूँ, तो आपको जो मैंने एड्रेस दिया ना आप मेरे उस एड्रेस पे हैं। मैंने पहले भी कोरियर टीसीएस के थ्रू मंगवाए हैं, लेकिन वो घर आके जो है ना वो कोरियर देते हैं, मतलब कि वो कॉल करते हैं जी मैं इस जगह पे आ गया हूँ। पहले वो कॉल करके एड्रेस कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद फिर वो आते हैं, जब घर के बाहर आपके आ जाते हैं तो फिर वो कॉल करते हैं। तो लेकिन उसने इस तरह नहीं किया, उसने कहा जी आप फ़लाँ जगह पे आ जाएं, मतलब कि 1 से 1.5 किलोमीटर वो दूर थी जगह मेरे से, मतलब कि मेरे घर से। तो मैं नहीं जा सकता था, मैं ज़रा काम में बिज़ी था। तो लेकिन उसने सुनी नहीं, उसने थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया, फ़ोन करके उसने सीधे मुँह बात नहीं की, मतलब कि उसने ये बोला कि जी आप फ़लाँ जगह पे आ जाए। मैंने कहा जी देखें मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले भी बोला ये मेरे चाचू हैं, हाँ आप इनसे बात करें। उन्होंने उनसे बात किया, वो हेलो हेलो करते रहे। उसने कहा जी आप इस जगह पे आ जाएं। उसने इसके बाद कोई सुनी नहीं कि वो अगला बंदा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। लेकिन ये बात बहुत गलत है, ये बिल्कुल भी सर्विस जो है ना वो मुझे पसंद नहीं आई। जो राइडर है उसने सुना ही नहीं, उसने बात ही नहीं सुनी। तो वेरी बैड एक्सपीरियंस। तो अब हमारा जो पार्सल है वो लेपर्ड ऑफिस पड़ा हुआ है, और लेपर्ड ऑफिस जो है वो न्यू सिटी फ़ेज़ 2 के पास है। तो अब मुझे उधर जाना पड़ेगा जो है वो एयरपोर्ट परचेज़ करने के लिए। अहमद ने बहुत शोर डाला हुआ है, वो तो कल भी लगा हुआ था। और हाँ मैंने इनको 2 दिन कॉल की है, मतलब कि सैटरडे वाले दिन भी मैंने उनको कॉल किया है ना, हेड ऑफिस वालों ने एक दफ़ा पिक किया, उसके बाद उन्होंने मेरी कॉल नहीं पिक की। शाम को किया, कॉल नहीं पिक की। राइडर को किया, राइडर को इतनी दफ़ा कॉल्स की हैं, उसने कॉल ही नहीं पिक की। उसने ये नहीं कहा कि मैं कॉल पिक करके मैं पूछ लूँ या मैं कर लूँ ना, उसने कुछ नहीं किया और वो वहाँ से मुँह उठा के चला गया। और मैं उसकी कॉल, मतलब कि उसने चाचू के साथ जब बात नहीं की तो मैं उधर गया हूँ, मतलब कि जिधर उसने एड्रेस बताया था, वो एक शॉप थी उसने उसका बताया था, लेकिन उसने उधर भी वो नहीं था। उन्होंने मुझे बोला है कि जो है वो इधर नहीं है, वो चला गया। वो आया ज़रूर था। मैंने कहा जी ठीक है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा उनके ऑफ़िस। उसकी तो सबसे पहले मैं जाके कंप्लेन करूँगा कि ये क्या बात हुई, ये इस तरह तो नहीं ना होता। तो वहाँ पे जाके मुझे जो है वो अपना पार्सल भी परचेज़ करना, ताकि अहमद भी जो है वो हैप्पी हो। वो काफ़ी जो है वो लगा होगा कि जी मेरे, वो मुझे सुबह बोल के गया कि मैं मदरसे से आया हूँ तो मेरे एयरपोर्ट्स आए होंगे। मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह आए होंगे। चले तो मैंने सुबह ही जाना था, लेकिन जो है वो घर में काम थे कुछ थोड़े से, और आपको पता है कि चाचू का घर बन रहा है इंशाल्लाह, वो भी मैं व्लॉग में दिखाऊँगा। तो बताऊँगा आपको कि वो क्यों बन रहा है, क्या मसला हुआ और क्या मसला नहीं हुआ। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। तो अभी धूप निकल आई है, वैसे तो मौसम बड़ा प्यारा था, रात को बारिश हुई थी और काफ़ी बारिश हुई थी, और आंधी एंड लेवल की जो है ना आंधी आई थी। लेकिन अब सुबह फिर धूप थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी तेज़ नहीं थी जो अब इतनी तेज़ है। तो इसी के साथ साथ जो है वो
मैंने कहा धूप कम होगी तो मैं खाना शाना खा के नमाज़ वगैरह पढ़ के जाता हूँ। अब नमाज़ पढ़ के मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को भी बताऊँ। तो लेकिन धूप इतनी तेज़ हो गई है, पहले तो बादल थे, हवा चल रही थी, लेकिन अभी हवा चल रही है हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की, लेकिन धूप वो जो है वो पीक पे है, सूरज बिल्कुल सामने है, इसलिए मेरी आंखें भी नहीं खुल रही। तो आए चलते हैं लैपटॉप के ऑफिस, वहाँ पे जाके आपसे बात करते हैं। ले गाइस, ये मेन जीटी रोड है और आप ये व्यू चेक करें पीछे, कितना कमाल का व्यू है यार। ऐसे पहाड़ है ना पीछे कि जैसे कोई आप, और रियलिटी में देखने का जो मज़ा है ना इनको, वो मोबाइल कैमरे में नहीं है। क्या व्यू है। आवाज़ आपको पता नहीं है मेरी कैसी आ रही है कैसी नहीं, क्योंकि मेन रोड पे शोर ही काफ़ी है। तो मैंने कहा ज़रा रुक के आपके लिए जो है वो व्यू तो कैप्चर करूं। ये क्या पहाड़ है, ऊपर टावर शावर लगे हुए हैं, पता नहीं मुझे ऊपर क्या है क्या। लैपटॉप के ऑफिस पहुँच गए हैं, मुझे तो पता नहीं था। तो मेरा एक इधर कज़न होता उसको पता था, तो उसका नाम अली है। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार चला लैपटॉप के ऑफिस चलते हैं। तो अब जाके ज़रा उनकी खैर खबर लेते हैं। हमारे पीछे जो है वो लैपटॉप का ऑफिस है। इस पार्सल रिसीव हो गया, काफ़ी टाइम लग गया। ये रहा हमारा पार्सल। तो उसकी जो है अब अनबॉक्सिंग जो है वो हम घर जाके करते हैं। थैंक गॉड हमें पार्सल मिल गया इतने दिनों बाद। तो अब चलते हैं घर। मेहरबानी लैपटॉप वालों की। पार्सल रिसीव कर लिया, तो साथ में कज़न को मैंने बोला आप बताओ कुछ खाना पीना है। तो तहज़ीब इधर भी है, तो मैंने कहा तहज़ीब से कुछ लेते हैं खाते हैं। तो जो है वो फिर चलते हैं। तो आए अब तहज़ीब के अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं क्या कुछ है खाने को क्या कुछ नहीं। हमने दे दिया तहज़ीब में। तो अब हम बोला देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, खाते हैं। कज़न ने दिया, मुझे तो भाई इतना पता नहीं है। तो फिर खा के चलते हैं घर और जाके जो है ये पार्सल क्या मैंने इसका कर दिया, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस तहज़ीब से हमने जो ऑर्डर किया था वो तो आ गया। तो अब जो है वो इसको खाने की बारी है। तो अब इसको खाते हैं और साथ साथ जो है ये आप देखें जीटी रोड का मंज़र, साथ ही जीटी रोड है। और ये जी तहज़ीब वालों का बर्गर, जैसे इस्लामाबादी बर्गर बच्चे बोलते हैं बर्गर, इस तरह ही ये बर्गर है बर्गर। और ये हमारे कज़न पंजाबी में मसेर। गाइस खा तो लिया, मज़ेदार था बर्गर काफ़ी। तो ट्रैफिक काफ़ी है, शोर बहुत है, इसकी वजह से जो है ना मिलते हैं आपको घर जाके। तो लें गाइस घर में आ गया हूँ और अहमद भी जो है वो मदरसे से आ गया। अहमद साहब वो खड़े हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो, दंदियाँ निकालते हुए आ रहे हैं। अब बोलो क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अब सांस चढ़ के ऊपर आए। अहमद साहब मदरसे से आए हैं। अहमद साहब को नहीं पता कि अहमद साहब के साथ क्या होगा क्या नहीं। अहमद शैम्पू 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 आगे शैम्पू, और देखा इसको पता ही नहीं है। ये ले, ये तेरे पापा ने खोल लिया अभी नीचे, इसलिए तुझे मैंने ऊपर भेजा था। शैम्पू गाइस, अहमद के साथ शैम्पू हो गया। अहमद को बिल्कुल भी नहीं था पता। मैं गया हूँ, मैंने जाके मतलब कि लेके मैंने घर आके छुपा दी हैं। तो अहमद साहब मदरसे से आए और अहमद साहब को मैं कहता तैयार हो, ये कर वो कर। अहमद कहता बाद में ये ना हो कि मेरे साथ शैम्पू हो जाए। और अहमद के साथ अहमद कैसा शैम्पू हुआ? अच्छा हुआ। चलो खुले हुए हैं यहाँ से, हमारे पापा ने खोल के चेक किए हैं। तो
ये बस सस्ते से हमने एयरपोर्ट्स लिए हैं, बाकी अब अहमद साहब चलाएंगे तो पता चलेगा। तो इसी के साथ जो है वो हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो आज का कौन सा व्लॉग था? सारे भैया आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ, आपको नहीं पता? आप मदरसे गए हुए थे, आपको क्या पता हो? मैंने कहा था अहमद के साथ शैम्पू करेंगे, तो अहमद साहब गए हुए थे। तो इसी के साथ फिर इजाज़त चाहता हूँ मैं। उम्मीद है कि आपको भी लोग पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब और शेयर, और इसी के साथ जो है वो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप खुद भी मुझे बता दिया करें कि इस तरह का आज हमें व्लॉग चाहिए, तो कमेंट नीचे किया करें, और जो है ना वो सब्सक्राइब करवाएं मेरे। तो कुछ जो है ना वो कम है अभी, तो कुछ फैमिली मेम्बर्स लोगों को बोलें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं हमारे व्लॉग। हाँ, अहमद को बहुत पता है। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ इजाज़त। अपना वो सारा ख्याल रखिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। ओके जी।